कैसे हो आप सब लोग। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा शरीर जो है किस चीज से बना है। फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमारा शरीर यानी कि हमारी बॉडी को अगर हम जूम कर कर देखें तो ये बना होगा ऑर्गन सिस्टम से, यानी कि हमारे अंग के तंत्रों से। अब बेसिकली बात है कि हमारे अंग जब इकट्ठे होंगे तब ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो इस ऑर्गन सिस्टम को अगर जूम कर कर देखेंगे तो बनाएंगे ऑर्गन, यानी कि हमारे अंग दिखाई देंगे। इस अंग को जैसे कि हाथ पैर और आंख को अगर हम जूम कर कर देखें तो हमें दिखाई देंगे उत्तक, यानी कि टिश्यू, यानी कि हमारे शरीर का मांस दिखाई देगा। और उस चीज को, उस टिश्यू को अगर हम माइक्रोस्कोप में रख कर देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे हमारे बॉडी के सेल्स, जिसकी संख्या 30 ट्रिलियन से ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर है। तो यहां तक हमने देखा था। अब इस सेल को हम जूम कर कर देखें तो जूम कब करना है हमें? सेल डिवीजन के टाइम। अब बताता हूं क्यों। क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पर ही हमें जूम कर कर देखना है, तभी हमें जो है क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। तब तक हमें जो है क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे नहीं। तो जब सेल डिवीजन होता है, हम फिर से देख लेते हैं कि सेल डिवीजन है क्या। तो सेल डिवीजन यानी कि एक सेल में से जब दो सेल बनते हैं, एक सेल में से सब चीज डबल होगी और दो सेल बनेंगे तो उसको कहेंगे कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तभी हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर, थोड़ा ऐसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें सेल न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा। और इस स्ट्रक्चर को फिर से हम जूम कर कर देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र। इसकी संख्या यानी कि इसके नंबर कितने होंगे? 46 होंगे हमारे बॉडी में। 46 जितने ऐसे जो है क्रोमोसोम्स हमारी एक सेल के अंदर होंगे। अब ज्यादातर ये है ना, हमारे बॉडी के अंदर हमेशा जोड़ी में देखने को मिलेंगे। अब ये हमेशा है जो 23 पैर्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जूता कोई एक तो देगा नहीं, हमेशा हमें जूता पैर में ही लेने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जो है क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा पैर में देखने को मिलेंगे, हमेशा ये जोड़ी में ही रहेंगे। अब इस क्रोमोसोम को मैं अगर जूम कर कर देखता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं इस क्रोमोसोम को जूम करूंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से तो मुझे कुछ दूरी और बॉल जैसी ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बॉल के ऊपर हमने दूरी बांध कर रखी है। ऐसे बॉल के ऊपर हमने दूरी बांध कर रखी है। तो ऐसा खूब बड़ा जो है हमें दूरी और थ्रेड बॉल जैसी स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलेगी। तो इस चीज को अगर मैं जूम कर कर देखता हूं तो पहले इसको देख लेते हैं। ये जो बॉल जैसी मैंने रचना की, ये जो बॉल जैसी चीज दिखाई दे रही है उसको कहा जाता है हिस्टोन। हिस्टोन है ना, वो एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के ऊपर जो ना मैंने कहा ना, जो डोरी जैसा लगता है, एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, इस डोरी को कहा जाता है डीएनए। इस दूरी को यानी कि इस थ्रेड को अगर मैं जूम कर कर देखता हूं अपने माइक्रोस्कोप के अंदर तो कुछ ऐसा दिखाई मिलेगा। इसको कहते हैं डीएनए। जो ये डीएनए जो है हमें दो ऐसी दूरी के समान ऐसा स्ट्रक्चर और बीच में जो है ऐसा कुछ लकड़ी जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ लकड़ी वकड़ी रेटिंग है तो इसको आगे देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा डीएनए। अब डीएनए की साइज में अगर आपको बताऊं तो 2.2 मीटर जितनी हमारी एक सेल के अंदर डीएनए की जो है लेंथ इतनी होती है, 2.2 मीटर जितनी। अब इतने बड़े डीएनए को हमें जो है एक कॉइल यानी कि उसको छोटा कर यानी कि क्रोमोसोम में फिट हो जाए, इतना छोटा करने के लिए ही हम जो है हिस्टोन प्रोटीन नाम की प्रोटीन रहती है जो हमारे बॉडी के जो है हमारे क्रोमोसोम के अंदर देखने को मिलती है। हिस्टोन के ऊपर जो है प्लस चार्ज रहता है और हमें पता ही है कि डीएनए जो है थोड़ा नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है। इसलिए ये तो जो है प्लस और नेगेटिव अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, इसलिए जो है आकर्षित करते हैं, इसलिए जो है वो बॉल से अलग होता नहीं है।
पर सेल डिवीजन के टाइम ही हमारे शरीर में जो है क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्रोमोसोम्स को अगर जूम कर देखें तो हमें दिखाई देंगे एक डोरी और बॉल जैसी स्ट्रक्चर। अगर इस डोरी को अगर जूम कर देखते हैं तो इसको कहते हैं डीएनए, और इस बॉल को अगर जूम कर देखें तो इसको कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन। अब जो डीएनए जो दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डीएनए है ना, डीएनए के कट यानी कि डीएनए के एक छोटे से पीस को कहा जाता है जीन। डीएनए के एक छोटे से भाग को कहा जाता है जीन। ये जीन ही तो है जो मेरे आंख का कलर, हेयर की स्टाइल, हेयर कलर, मेरे स्किन का कलर, मेरे बोलने की आवाज, जीभ, टंग, हाइट, बॉडी, ये सब कुछ हमारे जीन में लिखा हुआ है। यानी कि हमारे बॉडी के सभी सेल में हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है। आगे के लेक्चर में आपको क्लोन क्या है, यानी कि मेरे जैसा दूसरा स्पंज बना सकता हूं, तो हाँ, ये जवाब सही है, मेरे जैसा मैं दूसरा स्पंज सर जो है मैं बना सकता हूं। तो इसकी आगे के डिटेल में मैं बताऊंगा। पर हमें पता चल गया कि ये जो जीन है, ये जीन ही हमारे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है कि मेरे हाइट, बॉडी जो है वो कितनी होगी, मेरे आंख का कलर क्या होगा, मेरे स्किन का टोन क्या होगा, ये सब हमारे जीन के अंदर रहते हैं। इसीलिए तो जेनेटिकली डिसऑर्डर जो है इसके ऊपर आते हैं। पर आपको इसके बारे में आगे बताऊं तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि हमारा जीन कहाँ है, यानी कि हमारा डीएनए कहाँ है। तो भाई डीएनए जो है कहाँ है भी, डीएनए जो है सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ कमी रहती हो या फिर कुछ अच्छा कहा हो मैंने तो प्लीज कमेंट कर हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।